हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स का चैप्टर समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। इसमें एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा दिया है। आपने यदि वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। और इससे पहले कि जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, चैप्टर्स हैं, सभी को मैंने सॉल्व करा दिया है और आप उनको वहाँ से देख कर पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.3। दर्शाइए कि A1 A2 डैश 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 डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN दिया है। देखो AN दो खंड दिए हैं। इन दो खंड में से मैं ये चाहूँगा कि मैं एक आपको समझाऊं और आप इसको समझने के बाद अपने आप से एक को करें। तो बताओ आप अपने आप कौन सा करना चाहेंगे? अच्छा, फर्स्ट करना चाहेंगे तो ठीक है, ओके, मैं सेकंड कर देता हूँ। ऐसा ही चूज़ कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, मैंने चूज़ कर लिया। आप क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता लगा। S15 ज्ञात करना है जबकि AN दिए हैं। S15 के लिए हमें क्या चाहिए? देखो A, N और D चाहिए। N तो हमें पता लग गया, लेकिन A और D भी चाहिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, यहाँ से मैं सेकंड कर रहा हूँ। AN इक्वल टू है 9 - 5N। यदि n बराबर 1 रखा जाए और 2 रखा जाए तो हमारा काम बन जाएगा। A भी हो जाएगा, D भी बन जाएगा। देखो कैसे, A1 बराबर हो जाएगा 9 - 5 × 1। जहाँ n है वहाँ पे 1 रखा। फिर क्या किया? फिर यहाँ से 9 - 5 इक्वल टू वैल्यू आई 4। और फिर A2 देखो, 9 - 5 × 2, 9 - 10 इक्वल टू आया -1। तो जो A है वो तो A1 है जो कि 4 आया है, और D हम A2 में से A1 को घटाकर ज्ञात कर लेंगे। A2 है -1, A1 है -4 है तो माइनस कर लेंगे। ये आया -5। A और D जब ज्ञात हो जाता है तब S15 में कोई समस्या नहीं आएगी। S15 मीन्स SN का सूत्र हम लगाएंगे। एक बार सूत्र लिख लेते हैं और इसमें वैल्यू रख लेते हैं। N है 15, N 15 रखेंगे। 2 × A 4, 15 - 1 और इंटू -5 बराबर 15/2, 4 दूनी 8, फिर प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 पंजे 70 माइनस के। अब अंदर जो बचा वो कितना बचा? माइनस के 62, 2 से कट जाएगा 31 आ जाएगा। इसकी मल्टीपल इसमें कर देंगे। 15 एकम 15, 15 × 45 और 1 46। लेकिन कैसा, माइनस या प्लस? तो माइनस, -465 इसका आ गया आंसर। बस इतना सा काम हमें इसमें करना था। यही काम आपको फर्स्ट में भी करना है। AN दिया है और आपको S15 ज्ञात करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग इतना है। देखो वहाँ nवां पद दिया था, यहाँ n पदों का योग दिया है। यहाँ SN दिया है 4n - n²। कई सारी चीज़ इसने पूछी है। प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग, दूसरा पद क्या है, और तीसरे 10वें n में बहुत सारी चीज़ पूछ ली इसने। SN दिया है, देखो n बराबर अगर हम 1 रख दें तो ये आएगा 4 × 1 - 1² बराबर 4 - 1 बराबर 3। यदि हम 2 रख दें, अब देखो उसने जो पूछा था S1 मीन्स प्रथम पद क्या है। तो देखो जब हमारे पास एक ही पद होगा और उसी का योग पूछ ले वो, तो फिर तो प्रथम पद वही है। तो जो A है वो क्या है? S1 है, और ये 3 आ गया। एक उत्तर आया है ये। एक जहाँ उत्तर आए उत्तर लिखते चले जाएंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, बाद में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर प्रथम दो पदों का योग n बराबर 2 रखने पर 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा S2। ये आएगा n की जगह 2 रखने पर जो भी आएगा 4 दूनी 8 - 2 का वर्ग 4, तो ये हुए 4। S2 आ गया 4। दूसरा भी आंसर आ गया, S2 बराबर
4। एक उत्तर ये आ गया। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है दूसरा पद क्या है। तो देखिए, जब हमें दूसरा पद चाहिए A2, तो क्या करेंगे कि प्रथम दो पदों के योग में से प्रथम एक पद के योग को घटा देंगे। देखिए, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दो पद है मेरे पास, 2 और 4 हैं। 2 और 4 का योग 6, और इस 6 में से मुझे यही चाहिए दूसरा पद। तो मैं क्या करूँगा कि दोनों में से प्रथम पद का योग, जो कि खुद प्रथम पद ही है, इसे घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? अपने आप दूसरा पद आ जाएगा। तो यही कर रहे हैं हम। ये हुआ S2 4, S1 है 3, तो ये आ गया 1। तो S2 A2 मीन्स A2 आया 1, ये भी एक उत्तर आ गया। 3 आ गए। अब आ जाओ दूसरा पद क्या, ये तो हो गया। इसी प्रकार तीसरे बताना है। तीसरे के लिए क्या करेंगे? तीसरे के लिए तीसरा निकाल दो। n बराबर 3 रखने पर, इस बार n 3 रख लेंगे। n बराबर 3 रखने पर तो S3 हो जाएगा 4 गुणा 3 माइनस 3 की घात 2, 4 तिया 12 माइनस 9, S3 आया है 3। ठीक, S3 3 आ गया। S3 अगर 3 है तो A3 क्या आएगा? क्योंकि इसने अब तीसरा पद पूछा है। देखो A3 आएगा, फिर S3 में से फिर S2 को घटा दो। S3 कितना था? S3 था अभी आया है 3, S2 है 4, 3 में से 4 घटा दो, आया -1। अब क्या पूछा? देखो ये भी एक उत्तर आ गया। अब फिर पूछ रहा है कौन से नंबर का? 10वें नंबर का। तो n बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा? n बराबर 10 रखने पर हमें चाहिए A10। A10 निकालने के लिए S10 में से S9 घटा देंगे। देखो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, तो अगर डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ तो n बराबर मुझे 9 और 10 दोनों रखने पड़ेंगे। ठीक है, पहले 10 पदों के योग में से पहले 9 पदों का योग यदि ज्ञात कर दिया जाए तो 10वां पद अपने आप आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। S10 रखेंगे अब Sn में, 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है 9 का, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 100 में से 9 चौके 36 माइनस 81, 40 में से 100 गए -60, फिर माइनस यहाँ कितने बचे माइनस के? 11 में से 6 गए 5, 7 में से 3 गए 4, लेकिन -45, माइनस माइनस प्लस, -60 प्लस 45 बराबर कितने बचे माइनस के? 15 बचे। तो A10 भी आ गया और ये भी है एक उत्तर है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? बस ये समझने वाली बात है कि अब हमें क्या चाहिए। देखो A10 भी ज्ञात हो गया, सारी चीज़ होगी। पहला पद भी हो गया, पहले पदों का योग, 2 पदों का योग भी हो गया, दूसरा पद भी हो गया, कई सारे उत्तर हम लेकर आ चुके हैं। अब हमें चाहिए nवां पद, हमें an चाहिए। तो देखो an निकालने के लिए क्या करेंगे? an के लिए Sn में से इससे एक पिछला पद घटा दो। बस ये थोड़ा सोचने वाली बात है। देखो हम A10 ज्ञात कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? S10 में से S9 को घटा रहे थे। A3 ज्ञात कर रहे थे तो A3 में से S3 में से S2 को घटा रहे थे। लेकिन जब हमें an ज्ञात करना है तो Sn में से Sn-1 को घटाएंगे, तो जो Sn है उसकी वैल्यू रख लेंगे, सेम ही आएगी ये तो। लेकिन अब जब n-1 किया तो जहाँ भी n है, देखो यहाँ n है तो n-1 कर देंगे, यहाँ भी n है तो n-1 कर देंगे। ये हो गया। तो an हमें चाहिए। ओके, चलिए इसको और सरल कर देते हैं। बहुत आसान सा सवाल बन जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 4 के अंदर मल्टीपल कर रहे हैं,
कर दी मल्टीपल, माइनस इसका स्क्वायर खोल रहे हैं, लेकिन ये भी ब्रैकेट में खोलिए। देखो एक बड़ा ब्रैकेट बाहर रखा है, तो अंदर छोटा ब्रैकेट लेंगे, -2n + 1 ये हो गया, एक बड़ा ब्रैकेट भी लगाइए, 4n - n² माइनस इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, -4n, माइनस से माइनस +4, इस माइनस से माइनस प्लस, और अंदर का अब ब्रैकेट खोलने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बाहर से माइनस ख़त्म हो चुका है। जब माइनस जहाँ नहीं होता वहाँ सब परेशानी दूर हो जाती है। इससे कटाइए, इससे कटाइए, अब बचेगा भी कुछ? हाँ बिल्कुल बचेगा, 4 और 1 5, और माइनस का 2n, an आ गया 5 - 2n, और हमें जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर चाहिए था वो यही था। तो एक बार इसको रिपीट करके और लिख दें कि a = 3, s2 4, a2 1, a3 -1, a10 -15, और an 5 - 2n। अब कंप्लीटली हमारा आंसर आया है। तो ऐसा अगर आप भी लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो 6 से विभाज्य देखिए, सबसे पहला 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, कितने धन पूर्णांक ये भी बताना है, 40, ठीक है, ओके। सबसे पहले 6, सबसे पहला है 6, फिर 6 दूनी 12, 6 × 18, और कहाँ तक? तो 40 पदों तक। अब आप ये बताइए कि क्या इनका योग करना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि a 6, d 12 - 6, तो 6 आया, n है 40, तो बस Sn जो सूत्र है, आप इसमें इस सवाल को इन वैल्यूज़ को रख कर हल कर लेंगे। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको कर लेंगे ना? ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलता हूँ, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए। तो यहाँ लिखेंगे 8 के प्रथम गुणजों का AP क्या बना, देखो जरा, 8 × 8 दूनी 16, 8 × 24, और इसी प्रकार से कहाँ तक? 15 गुणजों का कहा है, तो 15 पदों तक हमें ये चाहिए। तो पता लग गया आपको इसमें क्या करना है? बिल्कुल लग गया होगा। A 8 है, D 16 - 8 यानी कि ये भी 8 है, और 15 पद हैं, तो ये भी पता लग गया कि n = 15 है। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? हमें Sn का सूत्र चाहिए, और जब Sn का सूत्र लग जाए तब हम इन सारी वैल्यूज़ को रखेंगे। n की जगह क्या रखेंगे? 15, n की जगह 15/2, 2 × 8, n की जगह 15 - 1, और d की वैल्यू 8। और इससे आगे की कैलकुलेशन मैं फिर आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग चाहिए हमें। तो देखिए 0 और 50, इन दोनों के बीच की विषम संख्याओं का AP बनाएंगे। विषम संख्याओं का AP, ओके। 0 के बाद विषम संख्या 1 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, इसी प्रकार से 49 लास्ट में होगी। AP बन गया। लेकिन यहाँ n नहीं पता हमें। वैसे तो पता रहता है हमें कि भाई 50 हैं तो आधे आधे 50-50 हो जाते हैं, 25 विषम और 25 सम, लेकिन आएगा कैसे ये भी चीज़ सोचनी है। तो ऐसे ही करके 25 नहीं लिख देना है, 25 हो या 26 जो भी आएगा देखो आपके सामने हो जाएगा। A 1 है, D 3 - 1 2 है, और an यहाँ 49 है। तो an का सूत्र लगाएंगे, an = a + n - 1 × d।
ए एन की जगह 49, A1 एन नहीं पता, ज्ञात करना है, डी की वैल्यू 2। एक इधर आएगा, कितना हो जाएगा 48, घट जाएगा। और इसके बाद ये जो 2 है, 2 भी इधर बटे में चला जाएगा 48 के। n माइनस 1 बराबर आया कितना 24, 2 से 48 को काटा 24 आ गया। n बराबर आएगा, एक उधर जाएगा 24 के पास जुड़ जाएगा और ये 25 हो जाएगा। n बराबर 25 आया है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसका मतलब S25 चाहिए, S25 हमें चाहिए, इसलिए सूत्र लगाएंगे और a प्लस an से भी काम चला लेंगे। देखो इस बार में, क्योंकि n कितना है 25, a है 1 और an है 49, तो 25 बटे 2, 1 प्लस 49 50 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 25, 25 25 की गुणा 625, राइट। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो एक बड़ा सा महाभारत आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा, बहुत बड़ी थ्योरी से लिखी है, निर्माण कार्य से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसको पढ़कर डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है। जितना ये बड़ा है देखने में उतना ही ये आसान है करने में। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है, और वो इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे के लिए 250 रुपये। देखिए जुर्माना, या ये कहो कि जुर्माने से बना AP। अब जुर्माने से AP बन गया, तो ऐसा कैसा AP, आंध्र प्रदेश बन गया जुर्माने से। चलिए कैसे बना, देखो 200 रुपये, फिर 250 रुपये, फिर 300 रुपये, इसी प्रकार बढ़ता रहा। और बढ़ते बढ़ते एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी जब इस कार्य में 30 दिन का विलंब हुआ हो। तो कितने दिन तक चल रहा है ये काम, 30 दिन तक। A कितना है यहाँ, A 200 है, D कितना है, हर बार 50 बढ़ रहा है, N कितने हैं 30 हैं, पूछा क्या है S 30। अब बताओ कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो सूत्र पता है, और जिसे सूत्र याद होता है उससे बस कैलकुलेशन आनी चाहिए और आगे के सवाल में कोई समस्या आपको नहीं होगी। आगे मैं इसे भी आपके लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। माना प्रथम पुरस्कार x रुपये मान लीजिए आप। यदि प्रथम x है तो एक सीरीज यहाँ से बन जाएगी। कैसे कि दूसरा फिर क्या बनेगा, देखो द्वितीय पुरस्कार, इसमें से 20 घटा दो, क्योंकि इसने कहा है कि ठीक उससे अपने से 20 कम है अगले वाला। फिर तीसरा, ये और 20 घटाओ। चौथा, और 20 घटाओ। पांचवा, और 20 घटाइए। छठा, और घटाओ। सातवां, और भी घटाओ। सारे पुरस्कार की हमने वैल्यू लिख दी है। अब क्या कहा इसने कि कुल पुरस्कार राशि है कितनी, 700 रुपये। देखो कुल पुरस्कार राशि 700 रुपये। जितनी भी राशियां हैं, छोटा सवाल है इसलिए आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको समांतर श्रेणी से करें या सिंपली कर लें। देखो 2 तरीका है, मैं दोनों बता देता हूँ। ए तो आप ले लीजिए x,
और डी हर बार में कम हो रहा है। ओके, एन है कितने 7। तो देखिए मैं समांतर श्रेणी पढ़ा रहा हूँ तो आप इसी विधि से करिए। एस एन है कितने 700 रुपये और सूत्र लगा दीजिए 7/2 2 इंटू एक्स प्लस 7 - 1 इंटू डी बराबर 700 रुपये। 2x प्लस 6 दूनी 12 माइनस के 120 आएंगे और उधर इसको भेज देंगे। देखो 700 गुणा 2/7, 7 से इसको काटेंगे 100 और 100 दूनी 200। 2x बराबर 200 के पास को हम किसको भेज देंगे 120 को, तो कितने बने 320 बने। और x बराबर इस 2 को भी उसके पास भेजेंगे, क्योंकि यहाँ गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो बन गया 160 रुपये। अब हमारा काम आ गया, क्योंकि हमने इसी प्रकार से माने थे। तो भाई प्रथम पुरस्कार कितना 160 रुपये। ओके, दूसरा कितना, इसमें से फिर 20 घटाओ 140 रुपये। तीसरा कितना, तो क्या करना इसमें से ही 40 घटाओ 120 रुपये। चौथा कितना, इसमें से 60 घटाओ तो 100 रुपये। देखो बहुत आसान सा सवाल है, भले ही लेंथी लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं लग रही है। छठा पांचवा क्या है, तो 160 में से 80 घटाओ 80 रुपये आ गया। छठा क्या है, 160 में से 100 घटाओ तो 60 रुपये आ गए। और सातवां क्या है, 160 में से 120 घटाओ तो 40 रुपये। सबसे लास्ट वाला आएगा 40 रुपये। सबके हमने यहाँ 80 लिखा जाएगा 80, चलो ओके, सबके रुपये हमने लिख दिए। सबकी पुरस्कार राशि इनको मिल गई है और इन्हें मिल गई तो भाई अपना रवाना हो जाएंगे। ओके, चलिए आंसर हमारा आ चुका है। बहुत आसान आपको ये लगा होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अभी पुरस्कार लिए हैं तो अब थोड़ा सा प्रदूषण भी कम किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं। इसने यही कहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। बहुत अच्छा सोचा। निर्णय ये लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग सेक्शन को कहते हैं, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, एक अनुभाग है ना, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, हर क्लास का 3 सेक्शन है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगे पेड़ कितने, प्रत्येक कक्षा के, कक्षा 1 का 1, कक्षा 2 के 2, 3 का 3, 4 के 4 और कहाँ तक 12 तक, 12वीं के 12। लेकिन सभी अनुभागों के विद्यार्थियों द्वारा, अगर हम सबको देखें सबके कितने लगने चाहिए, 1 का 3, 2 के भी 3 सेक्शन, 3 के भी 3 सेक्शन, सबके इसी प्रकार से होते रहे, 12 के भी 3 सेक्शन। तो 3, 6, 9 और 12 3 36, ये हो गए पेड़। तो क्या अब इनकी संख्या ज्ञात हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। क्या समस्या आ रही है, बहुत आसान बन गया। ए है 3, डी है 6 में से 3 घटाओ 3, और जो 36 है वो क्या है, वो ए एन है। लेकिन आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कक्षा 12 बोल तो रहा है कि 12 पदों तक है। तो क्या हम S12 ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। 2a प्लस an से हो जाता है ये, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, 2a प्लस n - 1 इंटू डी से ही हम कर देंगे। d है हमारे पास 3, 12/2 6, 3 दूनी 6,
11 3 33, 6 गुणा कितना बचा नहीं, हुआ 39 हुआ। 6 9 54, 5 6 18, 5 23, 234 पेड़ लग गए। देखो कितनी अच्छी शुरुआत, जिस क्लास में उतने ही पेड़, और 3 सेक्शन है तो 234 पेड़ लग गए। ऐसे ही समझ में आया, बहुत आसान है ना। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें आलू लगेंगे, नहीं आलू वाला तो अगला है, 20वां है आलू वाला। इसमें तो क्या करना है, देखिए केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं, अलग अलग त्रिज्याएं दे रखी हैं, वाले उत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं। इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि कितने क्रमागत सर्पिल हैं ये, 13 अर्धवृत्त बन रहे हैं। देखो यहाँ से देखो, एक यहाँ से सेंटर यहाँ देखो, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये ऐसे करके कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम त्रिज्याओं, बल्कि लिखना चाहिए कि सर्पिल की त्रिज्याओं का एपी, त्रिज्याओं का एपी हो जाएगा 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, इसी प्रकार कहाँ तक, 13 पदों तक। लेकिन ये है लंबाई की बात हो रही है। लंबाई एक चीज़ समझ लेनी है कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो किसकी होगी, एक जो अर्धवृत्त बन रहा है उसकी परिधि की एक लंबाई हो जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई हमें चाहिए तो हमें इसकी अर्धवृत्त की परिधि से काम चल जाएगा, तो ये होती है पाई आर। इसी का लाभ उठाते हुए अब हम क्या करेंगे कि परिधियों का एपी, परिधियों का एपी क्या बनेगा, परिधियों का पाई में आर में पाई की मल्टीपल करनी, बस मीन्स त्रिज्या में पाई की गुणा कर देनी है। तो यहाँ से आएगा 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई, और ये कहाँ तक, 13 पदों तक। तो देखिए ए है यहाँ से 0.5 पाई, डी है 1.0 पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो बचेगा 0.5 पाई, और एन है 13। ए डी और एन तीन चीज़ हमें एस निकालने के लिए हमें चाहिए। कुल लंबाई इसने बोला है तो अब हमें चाहिए एस 13। तो ये हो जाएगा 13/2, 2 इंटू ए की वैल्यू हम रख देंगे। सूत्र भी आप पहले लिख सकते हैं, बहुत अच्छी आदत है सूत्र लिख देना। और डी 0.5 पाई, 13/2, 2 की इसमें मल्टीपल कर देंगे, कितना आएगा, ये आएगा 1.0 पाई। 13 में से गए 12, और 12 पंजे 60, 60 मतलब 6.0 पाई। 13/2, 1 पाई और 6 पाई, कितनी पाई, 7 पाई। और जब 7 पाई, बहुत अच्छा है 7 पाई, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। देखो 7.0 को 7 बोल सकते हैं, पूर्णांक है ना। 7 से 7 काट दो, 2 से 22 को काटा तो बचा 13 × 11, 13 और 11, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14, इसलिए S13 आया 143। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः सर्पिल की लंबाई, फिर क्या लिखेंगे हम, सर्पिल की लंबाई, क्योंकि टोटल सर्पिल कितना बड़ा है ये हमसे पूछा था। समझ में आया, बहुत आसान सवाल है, समझ में बिल्कुल आया होगा, कोई इसमें ऐसी समस्या नहीं रही, बस एपी बन जाए ये वाला, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, देखो एपी बना देंगे 20 लट्ठे, फिर इसके बाद ऊपर वाली में 19, एक एक कम होता चला गया लट्ठा, फिर 18 लट्ठे,
इसी प्रकार होते चले गए। कुल मिला के हैं 200 लट्ठे। देखो ये मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम भी बना दिया है, अब आपकी बुक में और अच्छा बना है। इस प्रकार का है कुछ, नीचे जितने हैं उससे एक एक कम होते चले गए ऊपर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। हमें चाहिए n, सबसे ऊपर पंक्ति में कितने हैं, तो हमें चाहिए an भी हमें चाहिए, मतलब लास्ट भी हमें चाहिए। an कह लो, l कह लो, एक ही बात है लगभग। a है 20, d भी हम निकाल लेंगे, 19 में से 20 घटाइए -1, क्योंकि एक एक कम होता जा रहा है। और Sn है यहाँ 200। तो चलिए जो नहीं है वो हम ज्ञात कर लेंगे, n ज्ञात करेंगे यहाँ से, क्योंकि Sn दिया है 200। Sn का सूत्र हम लिख देंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू भी है -1 और बराबर 200। अब देखो कुछ कटता है तो काटो, नहीं कटता अभी तो कोई बात नहीं, इस 2 को उधर ले जाएंगे एटलीस्ट, ये तो कर ही सकते हैं। 20 दूनी 40 प्लस ये n माइनस हो जाएगा और ये -1 प्लस हो जाएगा, बराबर है 200 गुणा 2, 40 और 1 41 माइनस n बराबर 400। एक द्विघात समीकरण बनेगी। जब भी n की वैल्यू निकलती है तो द्विघात बनती ही बनती है। ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। तो यहाँ से समीकरण बनी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, इधर 0 छोड़ी, उसको दोनों को उधर लेके चले गए, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस ये, और फिर इसको पलट दिया और ये एक ही लाइन में कर दिया। इतना कमाल। चलिए आप भी ऐसा कमाल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 41 के ऐसे क्या टुकड़े हों कि जुड़कर, क्योंकि प्लस है यहाँ, जुड़कर 41 आ जाए, गुणा उनकी 400 हो जाए। 25 और 16, बिल्कुल सही सोचा आपने, 25 और 16 ही हैं। 41 जुड़कर आ जाएगा और गुणा इनकी 400 हो जाएगी, तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n और प्लस के 400 बराबर कितना 0। दोनों में से n बाहर, 2 हमने पेयर बनाए, इन दोनों में से 16 बाहर, अंदर भी सेम आएगा बराबर 0। अब n माइनस 25 ले लेंगे और n माइनस 16 फिर बच जाएगा अंदर बराबर 0। n माइनस 25 बराबर 0 और n माइनस 16 बराबर 0, 2 आ गई। तो n बराबर कितना, देखो 25 और n बराबर 16। अब देखना है कि पंक्तियाँ 25 हैं या 16 हैं। तो चलिए ये चीज़ करने के लिए हम a 25 निकाल देते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा a प्लस, समझ रहे इस चीज़ को आप, बहुत आसान है ये। दोनों वैल्यू हमें रखनी पड़ेंगी क्योंकि दोनों ही प्लस में है। अगर एक वैल्यू माइनस में होती तो हम उसको इनवैलिड बोल देते, लेकिन यहाँ तो वैलिड है। a प्लस n 25 माइनस 1 और d की वैल्यू भी हमें पता है -1 और a की भी पता है, तो a की भी चलिए रख लेते हैं। 20 25 में से गया 24 की गुणा इसमें हो जाएगी, माइनस हो जाएगा और माइनस के 4 आए। अब आप समझिए कि क्या लट्ठे ऊपर जो 25वीं पंक्ति में है, क्या लट्ठे -4 हो सकते हैं? तो आप बोलिए नहीं, इनवैलिड है ये, क्योंकि माइनस में लट्ठे नहीं होंगे। हाँ, n 16 रखने से a 16 हमें चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर कितने रखें हमें ये चाहिए। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 16 माइनस 1 गुणा -1 बराबर 20। 16 में से क्या 15, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी 15, माइनस हो जाएगा 20 में से 15 गए 5। अब ठीक हो गया काम, क्योंकि ये प्लस आया है। तो लिखेंगे पंक्तियाँ कितनी 16 और ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठे कितने 5, ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठे 5 और भाई पंक्तियाँ टोटल 16।
इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन गया। बहुत आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। बस इस द्विघात समीकरण को हल करना आता है तो आप ये समझ लीजिए कि समांतर श्रेणी आपकी आधी आ गई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। देखो ऐसे है भाई, इसको देखो ज़रा। यहाँ एक बाल्टी रखी है, यहाँ रखी बाल्टी। पहला आलू 5 मीटर पे है। चलो आपको तो बाल्टी दिखी नहीं, चलो हम आपको बाल्टी दिखाते हैं। ये बाल्टी है, यहाँ पहला आलू है, फिर ये एक दूसरा है 3 मीटर की दूरी पर है, फिर 3-3, फिर 3-3, ये ऐसे ही होता रहा। और इस प्रकार से फाइनली यहाँ तक के आलू उठाकर लाने हैं उसको। और कितने आलू हैं? 10 आलू हैं। ये 10 आलू इसको उठाने हैं और वापस बाल्टी में डालने हैं। तो कुल कितनी दूरी इसको तय करनी पड़ेगी? आप देखिए, दूरियों का एपी क्या बना। देखिए दूरियों का एपी बनेगा, वो देखो यहाँ से चली 5 गई, ठीक, 5 आई तो डबल हो गया 5 का। फिर यहाँ से गई 5 और 3 8 गई, और 8 ही फिर वापस, फिर 8 3 11, फिर वापस। यही क्रम चलता रहा और ये 10 पदों तक चला। तो इसको एक बार लिख देंगे, 5 दूनी 10, 2 8 16, 11 दूनी 22, 10 पदों तक। अब आसान लग रहा होगा आपको ये, क्योंकि A 10, D 16 माइनस 10 6, N है 10। अब दूरी कैसे ज्ञात हो? तो S 10 ज्ञात कर दीजिए। ये हो जाएगा 10/2, 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। तो 5 50 20, 10 दूनी 20 प्लस 10 में से गया 9 6 54, तो हो जाएगा 5 गुणा कितना? 74। 5 चौके 20, 5 से 35 और 2 37। ठीक है, तो कुल दूरी बराबर 370। और किस में है? ये मीटर में है। और ये आ गया आपका आंसर। और इस प्रकार से आपने इस एक्सरसाइज को पढ़ लिया है बहुत सक्सेसफुली। अगर आपको बहुत अच्छे से करना है तो अभी कॉपी पेन उठाएं, रजिस्टर उठाएं और उसको करना शुरू कर दें अपने आप से। कोई दिक्कत रहती है दोबारा फिर वीडियो देखें, फिर कर दें, और जब तक करते रहें तब तक करते रहें जब तक कि ना आ जाए। ओके, चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें नहीं किया है अभी तक तो बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट करें, दोस्तों साथियों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू।